गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। थर्ड क्लास आज का आपका हिंदी ग्रामर है और पार्ट 3 है। देखिए पार्ट का नाम है शब्द विचार। ठीक है, अब मैं पढ़कर बता रही हूँ, आप ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़ो और समझो। ऊ प्लस पा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ बराबर क्या बन गया? ये उपवन। अब ये सेकंड देखिए, माँ प्लस ओ प्लस टा प्लस ओ प्लस रा प्लस ओ बराबर क्या बन गया? ये मोटर। उपवन तथा मोटर शब्द कई वर्णों के मिलने से बने हैं। शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। शब्द वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे घ प्लस आ प्लस रा प्लस आ बराबर घर। अब देखिए शब्द भंडार, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है। देखिए बताते हैं कौन कौन से। पहला वाला प्रयोग के आधार पर, देन सेकंड वाला अर्थ के आधार पर। अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। विकारी शब्द, देन सेकंड वाला अविकारी शब्द। अब ये देखिए पहला वाला मैं बता रही हूँ आपको। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को भी 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए ये कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया विकारी शब्द। ये देखिए संज्ञा पहला, सेकंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण एंड फोर्थ क्रिया। अब बताते हैं इनके बारे में। देखिए अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन यानी बदलाव नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इनके अविकारी शब्द। इनके प्रकार देखिए, पहला क्रिया विशेषण, देन सेकंड संबोधक, ये थर्ड योजक एंड लास्ट विस्मयदायी बोधक। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सार्थक शब्द, देन सेकंड निरर्थक शब्द। अभी देखिए सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, पुस्तक, मेज आदि। समझ गए आप कि इसका अर्थ है, ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। जैसे कलम और पुस्तक, मेज, ये कौन से वर्ड हैं? ये सार्थक वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं देन सेकंड निरर्थक शब्द, कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता, मीनिंगलेस वर्ड्स। देखिए जिन शब्दों को कोई अर्थ ना निकले, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, वाय, लोटा, ओटा, खाना, वाना आदि। समझ गए बच्चों आप कि जिनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे चाय का तो अर्थ है, चाय के साथ में वाय लिख रखा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे लोटे का अर्थ है, ओटे का कोई अर्थ नहीं, खाने का अर्थ है और वाने का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द हैं। ये भी जानिए, ऊपर लिखे शब्दों में वाक्य ओटा तथा वाना का कोई अर्थ नहीं होता है, जो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ आपको। अब देखिए ये लिखा हुआ दोबारा, अतः ये सभी शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया शब्द विचार के बारे में और शब्द के बारे में पता चल गया आपको। शब्द भंडार के बारे में पता चला, शब्दों का वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर, विकारी शब्द के बारे में और अविकारी शब्द में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आपको मैं अभ्यास कार्य दे रही हूँ, क्या आपको होमवर्क में
क्या करना है। देखिए देखिए अभ्यास कार्य का क्वेश्चन ग वाला देखिए, ये जो आपको करना है, ध्यान से देखिए। सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसमें, ये देखिए सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द दिए गए हैं, तो मैं ऑलरेडी इनको लिख चुकी हूँ, सार्थक को और निरर्थक को। अब आप ध्यान से देखिए, ये लिख रखा है सार्थक शब्द रोटी, लोटा, कपड़ा, खाना। निरर्थक शब्द वोटा और वोटी, वपड़ा, वाना। ठीक है, अब नीचे देखिए क्वेश्चन सेकंड है ये घा। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला लगाइए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखिए शब्द दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, इन पर जो शुद्ध है उन पर हमने गोला लगाना है। गोला लगाकर हमें यहाँ पर जो कॉलम दे रखा है इसमें लिखना है। तो मैं आप लोगों की सहायता के लिए इनमें गोला ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, सर्कल कर चुकी हूँ मैं। आपको यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपको ये वाला काम, ये जो मैंने पहला वाला बताया, पहला वाला क्वेश्चन ये बताया आपको, ये करना है, और देन सेकंड वाला ये वाला आपको करना है। किस पर करना है आपको मालूम है, आपको हिंदी की कॉपी में करना है, सुंदर नीट क्लीन करना है, और आपको बोल बोल कर करना है। जब आप बोल बोल कर करते हो तो क्या होता है, आपको इससे जल्दी से याद हो जाता है, और आप नीट एंड क्लीन करेंगे और काम करने के बाद PDF बनाकर भेजेंगे। जब आप PDF बना के भेजते हैं, आपको मालूम है ऑलरेडी कि उससे क्या होता है, फिर आपकी इसी बेस के ऊपर अटेंडेंस लगती है। बच्चों अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।